आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक कोड या आनुवांशिक कूट। आपने प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ा होगा, आपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा होगा। वहाँ पे एमआरएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, एमआरएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है AUG, AUC, GAU, ये जो सीक्वेंस होती है ये एक स्पेसिफिक मैनर में होती है और ये अमीनो एसिड को कोड करते हैं। इनके अंदर ऐसी सूचनाएं निहित होती है जो किसी विशेष अमीनो एसिड को आपस में जोड़ते हुए प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो यही जो सेट होता है न्यूक्लियोटाइड का वो क्या कहलाते हैं? जेनेटिक कोड कहलाते हैं। तो परिभाषा यदि हम देखें तो द सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट एनकोड ए सिंगल अमीनो एसिड द बेसिक यूनिट ऑफ जेनेटिक कॉल्ड कोडोन। ठीक है, सबसे पहले कोडोन के बारे में, ट्रिपल कोडोन के बारे में किसने बताया? फ्रांसिस क्रिक और उसके साथियों ने। वो बैक्टीरियोफेज के ऊपर म्यूटेशंस कर रहे थे, म्यूटेशंस की चर्चा कर रहे थे या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो वहाँ पे इन्होंने ये पाया कि जेनेटिक कोड है वो 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रिपल कोड। आगे हम बात करते हैं, आपके सामने यहाँ पे एक सारणी दिख रही होगी जिसमें टोटल 64 कोडोन है। तो हम ट्रिपल कोड ही क्यों यूज करते हैं? देखो, आप सभी जानते हो कि 20 प्रकार के एमिनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड के जो सेट है वो इस प्रकार होने चाहिए। तो इस प्रकार होने चाहिए कि कम से कम 20 सेट तो बने, 20 संयोजन तो बने। यदि हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड लेकर यदि हम कोड बनाए, हम जानते हैं एमआरएनए के अंदर 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, AGUC। यदि हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड से एक एमिनो एसिड कोड करके करें तो टोटल हमारे पास 4 प्रकार के ही संयोजन प्राप्त होंगे, जबकि हमारे पास 20 प्रकार के एमिनो एसिड है। यदि हम 2 को एक साथ लें, जैसे AA को मैं एक साथ ले लूँ, A के साथ G ले लूँ, G के साथ C ले लूँ, तो ऐसे 2 का यदि हम सेट बनाए न्यूक्लियोटाइड का, तो टोटल कितने सेट हमारे पास बनेंगे? जितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसको हम लिख देते हैं और कितने का सेट बना रहे हैं उसको हम घात के रूप में लिखते हैं। तो हमारे पास 416 प्रकार के सेट हमें प्राप्त होंगे, जबकि हमारे पास 20 प्रकार के एमिनो एसिड है। तो इससे भी काम नहीं चलेगा, इसलिए हमें 3 का सेट बनाना पड़ेगा। यदि हम 3 का सेट बनाकर देखें, 3 एमिनो एसिड एक साथ 3 न्यूक्लियोटाइड एक साथ लेके देखें, वो यदि किसी एक एमिनो एसिड कोड कर रहे हैं तो टोटल कितने संयोजन बन सकते हैं? यहाँ साइड में देखो, 4 प्रकार के हमारे पास न्यूक्लियोटाइड होते हैं और 3 का यदि हम सेट बना रहे तो हम 3 की घात यहाँ पर लगा देते हैं। तो 4 × 4 × 4 बराबर 64। तो 64 प्रकार के कोडोन बन सकते हैं। तो ये सफिशिएंट है, ज़्यादा ही है। तो जो ट्रिपल कोड होता है वो 64 प्रकार का ट्रिपल कोड होता है, वो 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ये तो हम बात कर रहे हैं ट्रिपल कोड की। अब इनके हम कैरेक्टर देखते हैं, क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। यहाँ हम देख चुके हैं कि जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, वो क्रम से होते हैं 3 न्यूक्लियोटाइड। किसी भी कोडोन के बीच में कोमा प्रेजेंट नहीं होता है। नॉन ओवरलैपिंग कोडोन होते हैं, यानी कोडोन के बीच ओवरलैपिंग नहीं पाई जाती है। यदि मैं इसको छोटे से एग्जांपल से समझाऊँ आपको, AGA, यहाँ पर ये 2 ट्रिपल कोड है। ये किसी अमीनो एसिड कोड कर रहे हैं, ये किसी दूसरे अमीनो एसिड कोड कर रहा है। तो ये नॉन ओवरलैपिंग है। यदि ओवरलैपिंग होती तो यहाँ पे देखो कैसे होता, ये किसी एक अमीनो एसिड कोड कर रहा है, फिर पहले को छोड़ देते हैं, फिर ये किसी दूसरे अमीनो एसिड कोड कर रहा होता, फिर आगे मैं तीसरा लूँ, 2 को छोड़ दूँ, फिर ये किसी तीसरे अमीनो एसिड को कोड कर रहा होता है। तो ये ओवरलैपिंग होता है, लेकिन ओवरलैपिंग नहीं पाई जाती है, नॉन ओवरलैपिंग कोडोन होते हैं।
चौथा पॉइंट है डीजनरेसी ऑफ कोड। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक एमिनो एसिड के लिए एक से अधिक कोड पाए जाते हैं। 2 एमिनो एसिड अपवाद है इसके, ये आरपीसी पूछ सकता है। कौन से 2 है? ट्रिप्टोफैन और मिथ्योनिन। ट्रिप्टोफैन और मिथ्योनिन के लिए एक एक ही कोड पाया जाता है, तो ये आरपीसी एग्जाम में पूछ सकता है। इसको आप अच्छे से याद रखना है। अगला हम देखें तो एनएम्बिगुअस, ये भी इसका एक कैरेक्टर है। इसका मतलब क्या होता है? प्रत्येक कोड स्पेसिफाई होता है एक अमीनो एसिड को कोड करने के लिए, वो किसी दूसरे अमीनो एसिड को कोड नहीं करेगा। इसको हम कहते हैं अनएम्बिगुअस। जेनेटिक कोड में कुछ ऐसे कोड होते हैं जो स्टार्ट और स्टॉप कोडोन के रूप में काम करते हैं। आपके सामने इधर साइड में एक टेबल बनी हुई है, वहाँ पर आप देख सकते हो। यदि मैं स्टार्ट कोडोन की बात करूँ तो यहाँ पे स्टार्ट कोडोन कौन कौन से हैं? देखो इस टेबल में आप नीचे की तरफ आओ यहाँ, तो AUG मिथ्योनिन ये कौन सा है? ये स्टार्ट कोडोन है, ये यूनिवर्सल स्टार्ट कोडोन है। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में 2 और पाए जाते हैं, वो कौन से? GUG, यहाँ देखो और वापस ऊपर की तरफ जाओ, GUG और UUG, ये 3 प्रकार के स्टार्ट कोडोन होते हैं। बेसिकली आप AUG को याद रखना। AUG मिथ्योनिन को कोड करता है। तो सर्वप्रथम कौन सा एमिनो एसिड आता है? मिथ्योनिन। स्टॉप कोडोन की बात करूँ मैं तो स्टॉप कोडोन कौन कौन से यहाँ साइड में बना हुआ आप लिखा हुआ है, देखो यहाँ UAG, UGA और UAA। यहाँ भी साइड में देखो ऊपर की तरफ साइड में यहाँ 3 ये स्टॉप कोडोन है। इनका अलग से नाम दिया गया है जिसको भी आरपीसी पूछ सकती है। UAG को एम्बर कहा गया, UGA को ओपाल कहा गया और UAA को ओकर कहा गया। इनको आप याद रख सकते हो। एक चीज़ आप यहाँ पर और याद रख सकते हो। पहली चीज़ तो कौन से एमिनो एसिड है जो जिनके लिए सिर्फ एक ही कोडोन होता है? मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफैन। इसके अलावा कौन से एमिनो एसिड है जिनके लिए टोटल 6 कोडोन उपस्थित होते हैं? तो वो कौन से? ल्यूसीन, सेरिनोन, आर्जिनिन। ये 3 ऐसे एमिनो एसिड है जिसके लिए कम से कम 6 कोडोन प्रेजेंट होते हैं। आगे हम इनकी बात करते हैं। जितने भी कोडोन होते हैं सारे यूनिवर्सल कोड होते हैं। हाँ, यदि कुछ अपवाद है तो वो भी आरपीसी पूछ सकती है। यहाँ पे आप देखो माइटोकॉन्ड्रिया और माइकोप्लाज्मा में UAG जो एक्चुअल में स्टॉप कोडोन होता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा और माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रिप्टोफैन को कोड करता है। किसको कोड करता है? ट्रिप्टोफैन को। तो ये एग्जाम के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आरपीसी पूछ सकती है यदि जेनेटिक कोड से क्वेश्चन पूछे तो। आगे देखते हैं वोबल हाइपोथेसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो वोबल हाइपोथेसिस क्या होती है, इसकी हम चर्चा करते हैं। आपके सामने इधर डायग्राम शो हो रहा है, देख रहे हो। प्रोटीन सिंथेसिस आप सभी ने पढ़ी होगी। वहाँ पे mRNA के ऊपर सूचनाएं निहित होती है। उन सूचनाओं के आधार पर एक एंजाइम होता है, कौन सा? एमिनो एसाइल tRNA सिंथेसिस। ये क्या करता है? उन सूचनाओं के आधार पर एमिनो एसिड को कहाँ से? कोशिका द्रव्य से एमिनो एसिड को लोड किसके ऊपर करता है? tRNA के ऊपर लोड करता है। और वो tRNA कहाँ आकर जुड़ता है? जहाँ पर कोडोन रीजन होता है। mRNA के ऊपर जहाँ पर कोडोन रीजन होता है वहाँ पे आके tRNA जुड़ता है, और जिस स्थान से जुड़ता है उस स्थान को हम कहते हैं एंटी कोडोन रीजन। तो कोडोन के विपरीत या अगेंस्ट tRNA के ऊपर एंटी कोडोन होते हैं।
यहाँ पे आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है। इधर साइड में लेफ्ट साइड में एक डायग्राम बना हुआ है, उसको आप देखो। यहाँ ये mRNA है 5 से 3 डायरेक्शन में mRNA है, और इधर मैंने जो बनाया है ये ऊपर की तरफ ये 3 से 5 डायरेक्शन में, ये क्या है, tRNA का एंटी कोडोन लूप है। tRNA का एंटी कोडोन लूप है। यहाँ पर 3 नाइट्रोजन बेस या न्यूक्लियोटाइड आपको दिख रहे हैं, UAU। इसको हम किधर से पढ़ेंगे, 5 से 3 डायरेक्शन में। तो 5 डायरेक्शन इधर राइट साइड में है, तो इसको राइट साइड से पढ़ेंगे UAU। तो फर्स्ट पोजीशन कौन सी हो गई, U। देखो यहाँ में लिखा हुआ है फर्स्ट पोजीशन UAU। ऐसे ही हम mRNA के ऊपर पढ़ेंगे 5 से 3 डायरेक्शन में। ये 5 डायरेक्शन है, ये 3 डायरेक्शन है, तो लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे। यहाँ पे कौन सी सीक्वेंस लिखी हुई है, A या G। A लिख दो आप डायरेक्ट चाहिए। तो यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे A हो गया और थर्ड पोजीशन पे A या G हो गया। तो ये क्या है, कोडोन है। अब वोबल हाइपोथेसिस पे आते हैं। वोबल हाइपोथेसिस क्या होती है, देखो एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है। 20 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं, हम ये जानते हैं, और 20 ही प्रकार के एमिनो siRNA सिंथेटेज पाए जाते हैं। 20 से 30 प्रकार के एंटी कोडोन पाए जाते हैं, यानी एंटी कोडोन संख्या में ज़्यादा होते हैं। और कोडोन की बात करें तो वो 64 होते हैं, तो वो और भी ज़्यादा संख्या में होते हैं। तो यहाँ पे एंटी कोडोन से कोडोन की संख्या ज़्यादा होती है। तो स्वाभाविक है प्रत्येक एंटी कोडोन के लिए एक से अधिक कोडोन हो सकते हैं। प्रत्येक एंटी कोडोन के लिए एक से अधिक कोडोन हो सकते हैं। तो वही वोबल हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करते हैं। वोबल हाइपोथेसिस क्या है एक्चुअल में, तो यहाँ पे एंटी कोडोन पे जो फर्स्ट पोजीशन है किससे पेयरिंग करती है, mRNA के ऊपर कोडोन की थर्ड पोजीशन जो है, थर्ड पोजीशन पे जो न्यूक्लियोटाइड है उससे पेयरिंग करता है, और उससे जो इसकी पेयरिंग होती है वो लूज होती है। वो लूज होती है। एंटी कोडोन पे जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो थर्ड पोजीशन पे जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड से पेयरिंग कर सकता है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, डीजेनरेसी। इसको क्या कहते हैं, 3 एंड पे डीजेनरेसी। 3 एंड पे दी फोर्थ पॉइंट यहाँ देखो ऊपर की तरफ, 3 एंड ऑफ कोडोन हैज डीजेनरेसी। तो इसको हम क्या कहते हैं, डीजेनरेसी। इधर डायग्राम में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ये tRNA शो हो रखा है, यहाँ ये वोबल पोजीशन शो की हुई है। कौन सी है, 5 एंड पे फर्स्ट पोजीशन, और mRNA के ऊपर थर्ड एंड पे थर्ड पोजीशन। तो यहाँ पे आप 2 tRNA शो किए गए हैं। एक tRNA पर जो फिफ्थ एंड पे फर्स्ट पोजीशन G है, यहाँ G U के साथ पेयरिंग कर रहा है, और दूसरे वाले में G C के साथ पेयरिंग कर रहा है। तो G U के साथ भी पेयरिंग कर सकता है और G C के साथ भी पेयरिंग कर सकता है। तो यहाँ पे थर्ड एंड पे क्या हो गई, डीजेनरेसी हो गई। इसको डीजेनरेसी कहते हैं, और यही वोबल हाइपोथेसिस है। यदि यहाँ पे हम देखें कि कौन कौन से एंटी कोडोन थर्ड पोजीशन पे जो कोडोन होते हैं उससे पेयरिंग कर सकते हैं, तो उसका यहाँ देखो आपके सामने ये एक मैं शो कर रहा हूँ। एंटी कोडोन की फर्स्ट पोजीशन पे दी ए है, तो वो यूरेसिल से ही पेयरिंग करेगा। तो ये भी एक बार कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दी एंटी कोडोन के ऊपर यदि ये थर्ड से 5 tRNA का मिला रहा हूँ, यहाँ दी ए है, यहाँ चाहे कुछ भी हो इसको हम ध्यान नहीं देना हमें। और ये यहाँ का है, ये है mRNA 3 से 5, ये 3 से 5 है और ये 5 से 3। तो यहाँ पे ये फर्स्ट पोजीशन है और यहाँ ये कौन सी होगी, थर्ड पोजीशन। तो यहाँ पे ए के साथ यू ही आएगा। ये थर्ड पोजीशन है mRNA के ऊपर, ए के साथ यू आएगा, जी के साथ
यू और सी दोनों आ सकते हैं, यू के साथ ए और जी दोनों आ सकते हैं, और आइनोसिन के साथ ए, यू और सी तीनों आ सकते हैं। यदि यहाँ पर इधर साइड में देखो, यदि मैं फिर से बना रहा हूँ 3 से 5, यहाँ यदि आइनोसिन है तो ये 3 के साथ पेयरिंग कर सकता है। किसके साथ कर सकता है? ए के साथ भी कर सकता है, यू के साथ भी कर सकता है, सी के साथ भी कर सकता है। तो पहले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। यदि जो एमआरएनए है, एमआरएनए के अंदर जो सीक्वेंस दी हुई है अमीनो एसिड की वो क्या है? आर्जिनिन, ल्यूसीन और वेलिन है। ये पूछ रहा है कि डीएनए के अंदर उसकी क्या सीक्वेंस होगी। जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये एमआरएनए मैंने बना दिया 5 से 3, इस पे कोई सीक्वेंस है CGU, UUA और GUC, ये 3 अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं। ठीक है, आर्जिनिन है, ल्यूसीन है और वेलिन है। डीएनए के ऊपर क्या सीक्वेंस होगी? तो आप सभी जानते हो जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो कैसे होता है। ये डीएनए है, ये 5 से 3 बन रहा है तो ये 3 से 5 हो जाएगा और ऊपर वाला 5 से 3 हो जाएगा। तो इसके अगेंस्ट डीएनए पे क्या सीक्वेंस होगी इन अमीनो एसिड्स के लिए? सी के अगेंस्ट क्या होगा? जी के अगेंस्ट सी, यू के अगेंस्ट ए, यू के अगेंस्ट ए, यू के अगेंस्ट ए के अगेंस्ट, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ए के अगेंस्ट यहाँ पे यू नहीं आएगा, क्या आएगा? टी आएगा। क्यों? क्योंकि डीएनए के अंदर यूरेसिल की जगह थायमीन पाया जाता है। आगे चलते हैं। जी के साथ सी, यू के साथ जी और सी के साथ जी, यू के साथ ए, जी नहीं ए। तो ये जो हमारे पास सीक्वेंस प्राप्त होती है कौन से वाले ऑप्शन में है? यदि हम तुलना करें तो जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड जो ऑप्शन है उसमें ये सीक्वेंस है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। इस टाइप का क्वेश्चन भी आरपीएससी पूछ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे ये आप इसको टाइप्स पढ़ो। 5 प्रकार के कोई न्यूक्लियोटाइड है, यदि वो 3 का सेट बनाए तो टोटल कितने पॉसिबल सेट बन सकते हैं? 5 टाइप के, तो हम 5 टाइप का यहाँ लिख देंगे। 3 का सेट बनाना है तो 3 को हम घात के रूप में लिखेंगे, तो 5 × 5 × 5 तो कितना हो जाएगा? 125। तो 125 प्रकार के पॉसिबल सेट हमें प्राप्त होंगे। यदि हम ट्रिपल कोड की बात करें तो ट्रिपल कोड की बात करें टोटल कितने बनते हैं? तो हमारे पास 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं एमआरएनए के अंदर, और 3 का सेट हमें बनाना है, तो 4 × 4 × 4 बराबर 64। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? इसका फॉर्मूला क्या हो गया? इसको ऐसे लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड की घात सेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इसका ये फॉर्मूला हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आरपीएससी पूछ सकती है। आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। इससे ज़्यादा आरपीएससी इस टॉपिक में से नहीं पूछेगी।